ठीक है। तो ये जो हमने जितना भी कैलकुलेशन किया था मोल कॉन्सेप्ट में, दे आर कॉल्ड इन जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हमने ये assumption लिया, चलो N2 plus H2 they are reacting to give ammonia. So 1 mole nitrogen can react with 3 mole nitrogen to give 2 moles of ammonia. If you take 5 moles of nitrogen, 15 moles of hydrogen, at the end you will get 10 moles of ammonia. 5 plus 15 can produce 10. 1, 3, 2, 5, 15, 10. Clear? मोल मेथड स्टोइचियोमेट्री रेशो में वो उनके रिएक्टेंट मोल्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे। अब इस चैप्टर में मेनली क्या होगा, if you are taking 5 mole and 15 moles, they will not produce 10 moles of ammonia because the reaction can proceed in both the direction. It may be possible when N2 and H2 are reacting to give ammonia. At the same time, ammonia is also converting in nitrogen and hydrogen. So reaction forward भी जा रहा है, backward भी आ रहा है. We get some equilibrium condition. इसको तुम ऐसे assume करो एक एग्जांपल में, जिस तुम एक क्लासरूम में बैठे हो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, 25 स्टूडेंट उस क्लासरूम में, अब 2 मिनट में एक स्टूडेंट बाहर जाता है, क्लियर, 24 हो गए, बट इन द सेम टाइम एक स्टूडेंट बाहर से अंदर आ जाता है, दूसरा स्टूडेंट। तो कुछ स्टूडेंट रूम से बाहर जा रहे हैं, इन द सेम टाइम इंटरवल सम स्टूडेंट्स आर कमिंग इनसाइड द रूम। सो देयर इज अ टू वे फिनोमिना, क्लियर, कुछ लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, कुछ लोग बैकवर्ड रूम में आ रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, एट द सेम टाइम रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, बट द नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम आर सेम। मतलब जितना यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हुआ, उतना ही कन्वर्जन यहाँ से यहाँ बैक हो गया। तो सच काइंड ऑफ फिनोमिना, सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। 5 plus 15 can give 10, clear, but यहाँ पे होगा, ये हो सकता है 5 में से 3 मोल रिएक्ट करें, 3 can react with 9 to produce 6, बजाय अब 10 मोल्स प्रोड्यूस होने के यहाँ पर इसके 2 मोल्स बच जाएंगे, इसके 6 मोल्स बच जाएंगे और इसके 6 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल सिचुएशन जस्ट फॉर एग्जांपल ना, एक एग्जांपल है, नंबर मैटर नहीं करता है। तो पूरे 5 मोल्स रिएक्ट नहीं किए, 5 में से 3 किए, 2 बच गए, 15 में से 9 के 6 बच गए, इसके 6 प्रोड्यूस हो गए। सो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, या आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इसके 2 मोल फिक्स, इसके 6 फिक्स, इसके 9 फिक्स, 6 फिक्स, क्लियर। मतलब इनके जो मोल्स है वो कांस्टेंट हो गए। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके 1 सेकंड में 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, इन द सेम टाइम इंटरवल इसके मोल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे टू प्रोड्यूस 1 and 3 मोल्स ऑफ दिस। मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है। इफ बोथ रेट आर सेम, then the net rate of reaction is 0, the amount of each reactant and product will be fixed, constant. तो कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शन में 0 नहीं होगा, जो मोल कॉन्सेप्ट में कंसीडर किया गया था। तो हम इस चैप्टर में मेनली डील कर रहे होंगे जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा? बिकॉज इट कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, क्लियर, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो जस्ट पूरा एक इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है मोल कॉन्सेप्ट से, किस टाइप का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है कि करना क्या है, बाकी तो काफी डिटेल में देखने ही वाले हैं।
Types of reaction on the basis of its proceeding in one direction or both the direction. First one, reversible reaction, which can proceed in both the direction, forward and backward. They are represented by this double arrow that may be two half arrow or maybe two complete arrow. ऐसे represent किया जाता है इन्हें. In general, performed in closed vessel. Generally, it is performed in closed vessel because if one of the reagent and the reactant or product is in gaseous phase, then we are keeping vessel open, that reactant will go out of the system and the opposite direction reaction will not be possible. Let's say भी एक गैस है सिस्टम से बाहर चला जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसे जनरली हम क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म करते हैं ताकि सिस्टम से बाहर कुछ ना जाए. कॉपी करो, मैं इसी में फिर सेकंड टाइप लिख दूंगा, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो मैं पूरा लिखना है बट चलो कॉपी हो गया है इतना. देव देव की कॉपी कर लिया है. देव की, दिया, जानवी कॉपी किया है. Yes, sir. Irreversible reactions, reaction which can proceed in one direction only. Represented by single arrow, A is giving B. In general, इसको लिखना है, they can be performed in, they can be performed in any vessel, closed हो चाहे open हो, any vessel, closed और open. इसको open vessel से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This reaction proceed only in one direction. Clear? Only in forward direction. So अब हमें we don't want to convert product into reactant back. So we do not require any kind of closed system for such kind of reaction. So उसी में मैंने चेंज किए, तो मैं पूरा कंप्लीट लिखना है.
मटेरियल इक्विलिब्रियम, बेसिकली हम जो इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में देख रहे हैं वो मटेरियल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। मेनली उसका नाम हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही दे देते हैं चैप्टर का, बिकॉज सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम के केसेस एग्जांपल्स काफी कम आने। इक्विलिब्रियम इन व्हिच chemical change takes place, chemical reactions will be there। एग्जांपल लिखें, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने वाले हैं। वन ऑफ द एग्जांपल N2NO2, they are reacting, chemical reactions हो रहा है and they are producing twice of NO, so there is some kind of chemical change in this reaction। second होता है phase equilibrium, in which chemical changes are not involved but instead we have some kind of phase change। H2O solid, ice water conversion 0 degree 180 am पर ये equilibrium होता है। ice and water both can exist simultaneously। graphite and diamond equilibrium, क्लियर, इसकी भी कंडीशंस होती है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट ठीक है वो हम बाद में देखेंगे। तो सर फेज इक्विलिब्रियम में केमिकल फॉर्मूला कार्बन, ओनली फेज ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सॉलिड, सॉलिड में भी अलग अलग फेज हो सकते हैं। फेज और स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेज मतलब जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर या उनका केमिकल फॉर्म, केमिकल जो भी डेंसिटी है ये बोल रहे हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ भी चेंज हो रहा हो, क्लियर। तो आइस और वाटर में सॉलिड और लिक्विड का चेंज है, स्टेट चेंज है, तब भी फेज चेंज। यहाँ पे स्टेट सेम है, बट ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है, तब भी फेज चेंज। तो डेंसिटी चेंज हुआ या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वहां पर फेज चेंज बोल देंगे। और डेफिनेटली जहां पे फेज चेंज हो, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, वहां तो डेंसिटी चेंज होती ही होती है। कर लो कॉपी।
पल्लवी, प्रथमेश, प्रीशा, हो गया है कॉपी? नहीं सर, एक मिनट। चलो चलते हैं हम आगे। Characteristics of इक्विलिब्रियम। देखना, पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट थोड़े यूजफुल हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट वन, चलो फर्स्ट 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम
रिएक्शंस की। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। प्रीशा अनम्यूट करो। प्रीशा कैन यू हियर मी? तुम्हारी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही। प्रिया अनम्यूट करो। प्रिया पाटिल। Yes, sir. हाँ प्रिया मुझे बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम है किस टाइप के रिएक्शंस में अचीव होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में या इरिवर्सिबल रिएक्शन में? Reversible. क्या इन दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस है? रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। क्या दोनों सेम बात है या थोड़ा डिफरेंस है? प्रिया। Same है। किसी को, एनी वन ऑफ यू can feel that there is a difference between reversible reaction and reaction is in equilibrium? या जब मैं बोल रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम अपने आप होगा ही, ऐसा होना चाहिए या कुछ तो इसमें गलत है? एनीवन? किसी को लग रहा है कि कुछ तो इसमें गलत है तो मुझे अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि कुछ गलत है डेफिनेटली। किसी को पता चल रहा है? वैभव, विराज, देखो देयर इज रिवर्सिबल अ में मोल्स भी इक्वल होंगे ना? रिवर्सिबल में मोल्स और वो सब भी इक्वल होगा, सेम होगा, इसमें सिर्फ नहीं। देखो सुनना अगेन, ये जो पॉइंट्स लिखे अगेन है थ्योरेटिकल, बट जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फर्स्ट 2 पॉइंट। बात के पॉइंट तो ठीक है, सिंपल है। तो काफी बार एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे दिमाग में कि मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। मैं अगेन एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, उसमें लेट्स से क्लासरूम की स्ट्रेंथ है 50, बट उस गिवन टाइम पर तुम्हारा अभी ब्रेक चल रहा है, ब्रेक में 35 स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर है, 15 क्लासरूम के बाहर है। कुछ स्टूडेंट अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, ब्रेक में जो जनरली होता रहता है क्लासरूम में। लेट्स से 1 मिनट में 5 स्टूडेंट बाहर गए, उसी सेम टाइम में 5 स्टूडेंट अंदर आ गए। So 35 students are inside the classroom, 15 students are outside the classroom. तो 5 स्टूडेंट यहाँ से आ गए, 5 यहाँ से आ गए। ऑन एन एवरेज ये 35 और ये 15 कांस्टेंट हो गया, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या इक्विलिब्रियम पे मोल्स इनसाइड, मोल्स आउटसाइड और स्टूडेंट इनसाइड, स्टूडेंट आउटसाइड, क्या वो सेम है? क्या रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स सेम है क्या इक्विलिब्रियम पे? नहीं। इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स कांस्टेंट है, 35 एंड 15। क्लियर? जितना फॉरवर्ड का रेट है उतना ही बैकवर्ड का रेट है, तो कीप दिस वैल्यू कांस्टेंट। दैट डज नॉट मीन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम एट इक्विलिब्रियम। ये लिखा है सेकंड पॉइंट, और नोट करके लिखा है rate is same but not moles of reactant and moles of product, they are not same in general। तो reactant और product के moles वो सेम नहीं होते इन जनरल, कुछ रेयर केसेस में आ गया तो आ गया, बट ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि उनके मोल्स इक्वल होंगे। या मोल्स ऑफ reactant product generally they are different, they may be same, they may be different, जनरली डिफरेंट ही होते हैं। सेम होना मतलब एग्जैक्ट एक नंबर पे आना प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है उस बात। तो इक्वल होता क्या है? इक्वल होता है 5 मोल्स यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, सेम 5 मोल्स उतने ही टाइम में प्रोडक्ट के रिएक्शन में रिकन्वर्ट हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है। जितने स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर गए उतने ही क्लासरूम में आ गए, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड दे मे और मे नॉट बी सेम, वो जनरली सेम होंगे भी नहीं। तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, क्या ऐसा होगा 25 स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर 25 क्लासरूम के साथ तो वो नंबर मैच होना हो सकता है 100 200 टाइम्स में एक बार मैच हो जाए, बट जनरली वो नहीं होगा। नेट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट में से हर रिएक्टेंट का, हर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम पे सेम होगा।
अब मेरा एक और क्वेश्चन था, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, जब ब्रेक हुआ, लेट्स से तुम्हारा एक लेक्चर हुआ 7:15 टू 8:45, 8:45 टू 9 तुम्हारा ब्रेक है, क्लियर? अब जैसे ही ब्रेक हुआ, कुछ स्टूडेंट, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड 0 थे, अब कुछ स्टूडेंट बाहर जाना चालू करते हैं। एक स्टूडेंट बाहर आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 स्टूडेंट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ वापस अंदर भी जाने लगते हैं पानी वगैरह पीकर। अब जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, फिर बाहर धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, बट इसमें इक्विलिब्रियम हमेशा है ऐसा नहीं बोला जा सकता है। इक्विलिब्रियम अब कुछ लेट से 10 मिनट्स के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि बाहर 15 स्टूडेंट फिक्स हो गए, रूम के इनसाइड 35 स्टूडेंट फिक्स हो गए। अब उस 5 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद जितने स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उतने ही वापस अंदर आ रहे हैं। नाउ इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस वी आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम। Each and every reversible reaction not necessary to have equilibrium for all the time. Equilibrium achieve करने में कुछ टाइम लगेगा। रूम से स्टूडेंट जब बाहर जा रहे हैं, पहले बाहर 0 थे, अब धीरे धीरे बाहर बढ़ते गए, तो कुछ टाइम के बाद वो वापस अंदर आते गए, बाहर जाते गए, तो एक टाइम ऐसा आया जब बाहर जाने का रेट और अंदर आने का रेट सेम हो गया। That situation is called equilibrium situation. But t equal to 0 at the start of the change, जब हमने चेंज को स्टार्ट ही किया है, तब इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन रिवर्सिबल तब भी होगी, चेंज दोनों तरफ हो सकता है, बट दोनों तरफ का जो रेट ऑफ चेंज है ये इक्वल हो हर टाइम पे, देयर इज नॉट कंपल्शन। ये अलग अलग हो सकता है, जिस टाइम पे ये इक्वल हो गया वो इक्विलिब्रियम हो गया। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, बट हर रिवर्सिबल रिएक्शन में हर टाइम पे इक्विलिब्रियम हो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम हो, all equilibrium reactions are reversible, ये तो definite है, but all reversible reaction are at equilibrium or all the time, this is not correct. Is that okay? Wait, Vaibhav? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर ये छोटे मोटे पॉइंट से, क्लोज वेसल इज रिक्वायर्ड, बताइए क्लोज वेसल होना चाहिए। जिस बिल्डिंग में तुम्हारे यहाँ क्लासरूम है वो बंद होना चाहिए, पता चला कुछ बच्चे घर ही चले गए तो इक्विलिब्रियम आने का सवाल ही नहीं। फिर डेल्टा जी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। जिस फ्री एनर्जी चेंज इज 0, स्नेहा सिद्धि पाटिल, जब भी कॉपी हो जाए मुझे कंफर्म करना, मैं फिर से रब करके नेक्स्ट पॉइंट्स लिखूंगा। सर वो लास्ट Yes. पॉइंट क्या लिखा है सर? वो डेल्टा जी क्या? डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड वी विल स्टडी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए सिर्फ लिख लो।
कॉपी कर लो, मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। डाउट्स लेने हैं, बस ये कंप्लीट हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स का डाउट ही लेता हूं मैं टेस्ट पे। चलो देखना, इट कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ वी टेक वन एग्जांपल, H2 plus I2 giving 2HI, P equal to 0 पे we are taking 10 moles of hydrogen, 10 moles of iodine, हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट को जीरो लिया है जब हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस। इक्विलिब्रियम अचीव होने पर 10 में से 2 मोल्स रिएक्ट कर गए, 8 रिमेनिंग मोल्स फॉर H2, 8 आर द रिमेनिंग मोल्स फॉर I2। इसके 1 1 2 कैन रिएक्ट विद 2 टू गिव 4, इसके 4 मोल्स प्रोड्यूस हो गए। ये जो मैंने सर्कल किया है, नाउ दिस आर द फिक्स्ड अमाउंट एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन 8 8 4। अब सेकंड सिनेरियो, हमने रिएक्टेंट को 0 ले लिया और प्रोडक्ट से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। यार हमने 20 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए, इसके 10 10 लिए थे, 10 मैक्सिमम 20 प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको रिलेट करने के लिए मैंने 20 लिया है। यू कैन टेक एनीथिंग हियर, क्लियर? इफ यू टेक 20 मोल्स हियर, सो T इक्वल टू 0 पे जो हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट को 0, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इसके 20 में से 16 रिएक्ट कर जाएंगे, 4 बचेंगे, 16 कैन गिव 8 and 8। तो जो कंडीशन यदि हम सेम रेशो में ले रहे हैं मोल्स को, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ रही थी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएगी। तो either you are starting from reactant side
और फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाएगा। ये इस टाइप की सिचुएशन है। एक कुछ इस टाइप का वेसल है, इस वेसल में हम एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, तो बॉल कुछ अपना मोमेंट लेगा बॉल का ऐसा, और फाइनली वो बॉल यहाँ पे आकर इक्विलिब्रियम में रुक जाएगी। इफ वी आर स्टार्टिंग बॉल फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, फाइनली इक्विलिब्रियम में बॉल आ जाएगी। तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, एट द एंड यू विल गेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम बोथ द साइड। इज दैट ओके? ओमकार, प्रथमेश, क्लियर है? हाँ सर। Chemical equilibrium is dynamic in nature, means rate of forward is not equal to zero, rate of backward is not equal to zero. Net rate of reaction zero हो सकता है। डायनामिक का मतलब ये हुआ कुछ स्टूडेंट रूम से बाहर डेफिनेटली जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट रूम के अंदर आ रहे हैं, बट द नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सेम, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है। जब इवन ये कंडीशन भी आ गई ना इक्विलिब्रियम, तब भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो गया या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना बंद हो गया है, उनका रेट इक्वल है, नेट रेट विल बी जीरो, बट इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। देयर इज अ डिफरेंस इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा था बोर्स मॉडल में, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मूवमेंट है बट द नेट फोर्स इज जीरो। क्लियर? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये मार्कर मेरे हाथ पे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मूवमेंट जीरो, रिएक्शन में मूवमेंट तो हो रहा है बट द नेट मूवमेंट इज जीरो, फॉरवर्ड जितना मूवमेंट है उतना ही बैकवर्ड है, इसे बोला जाता है डायनामिक। बाय चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब ये जो 884 आया है ना, तुमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो जो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन है इन्हें चेंज किया जा सकता है, जो काफी डिटेल में हमें देखना है इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग में, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो अभी के लिए पॉइंट्स सब लिख लेना। किसी को कोई डाउट इन पॉइंट्स में? चलो, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। First 4 question, any doubt? You can unmute yourself, you can type in chat box. हाँ बोलो, बोलो, सुन रहा हूँ। Fourth question, काफी कम बच्चों ने अटेंड किया था फोर्थ क्वेश्चन। Air entering the lung ends of Chinese things called this from this oxygen diffuses into the blood. The average radius of this is given. Air inside contains 14% oxygen. Assuming that the pressure in the monoteam
and the temperature is this. Calculate the number of oxygen molecule in one of this. चलो हमें इस फोर्थ क्वेश्चन में एवरेज रेडियस दे रखा है, %14 ऑक्सीजन है उसमें, assuming that the pressure is given, temperature is given, हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। PV इक्वल टू nRT भी हम लगाते हैं इसमें। हमें प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ। देखो प्रेशर टोटल 180 mm, बट आउट ऑफ 180 mm 14% ऑक्सीजन इज गिवन। सो हमारा जो प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन 14% मींस 0.14, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। वॉल्यूम को ले लो 4/3 pi r cube, रेडियस इज आल्सो गिवन। नंबर ऑफ मोल्स को ले लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, r का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर दे रखा है हमें 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कन्वर्ट कर लो 273 प्लस 37 310 केल्विन। कैलकुलेशन है थोड़ा, वो भी मैं करके बताता हूँ ताकि अप्रोक्सीमेट आंसर पता लगे। रेडियस इज गिवन 0.005 सेंटीमीटर, सो 0.14 into 4/3, pi का वैल्यू 3.14, रेडियस इज 0.0055 into 10 to the power minus 3, 125 10 to the power minus 9 हो जाएगा। अभी सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 कर दो, इनटू Na का मल्टीप्लाई 6 into 10 to the power 23 अपॉन 0.0821, उसको रफली चलो 1/12 ले लेते हैं, तो इसको 1/12 लिखा, 12 मल्टीप्लाई में चला गया अपॉन 310, ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें कैलकुलेट करना है। दिख रहा है ना बोर्ड पर, या स्क्रीन शेयर ऑप्शन हटाना है? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। प्रेशर, ये वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट किया 4/3 pi r cube, रेडियस दे रखा था 5 into 10 to the power minus 3, -3 था -4 था, 0.005 था ना, 0.005 -3 था, और से लीटर में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब। जीरो 0.14 into 4 into 3.14, 125 into 6 into 12 upon 3 into 310, चलो 10 to the power को सेपरेट कर लेते हैं हम, -9 -3 हो जाएगा, -9 -3 प्लस 23, टू। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 155, 12 से भी हम डिवाइड करेंगे, चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसे, 4 155, यदि 160 होता तो एग्जैक्टली आता 14, ये 39 ले लो रफली, 12 3 36 रफली 3, ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 125 into 0.14, so 14 into 1.25, 17 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 10 to 20 के बीच में आ रहा है, into 10 to the power -12 plus 23 -12 plus 23 11। ऑप्शंस देखकर ही अब हमें जज करना पड़ेगा कि क्या है इसमें।
10 to the power 11, 10 to the power 12, दो एक ही ऑप्शन है जो 10 to the power 11 के सबसे क्लोज है। क्लियर? हमारा ये आ रहा था रफली 14 into 1.25, so 14 plus 3, 17 something into 10 to the power 11, which can be written as 1.7 10 to the power 12. Third option. Is that okay? समझ में आया लोकेश? Yes, sir. थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ 10 टू द पावर को पहले सॉल्व कर लें, तो हमें रफ आइडिया मिल जाएगा कि पावर क्या आ रहा है। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 5 to 7, थोड़ा फास्ट, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताते जाओ। Sixth question from Riya Patel. सिक्स क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन जो दे रखी है 10 to the power -4 decimeter cube and liter both are same of water is infused into 1 liter flask at 300 Kelvin. How many moles of water are vaporized in vapor phase when equilibrium is stabilized? Vapor pressure of H2 is 3170 Pascal. PV equal to nRT लगा दो इस क्वेश्चन में भी। वेपर प्रेशर इज गिवन 3170 पास्कल, प्रेशर इज 3170, एसआई यूनिट पास्कल में लिया है। वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 लीटर ऑफ द वेसल, तो वॉल्यूम को 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, एवरीथिंग इज एसआई यूनिट। हमें इस क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन द वेपर फेज, एन बताना है, आर का वैल्यू होता है एसआई यूनिट में 8.314। टेम्परेचर इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। एन के लिए सॉल्व कर लेना, क्लियर हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर 3170 पास्कल, वॉल्यूम लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। एन कैलकुलेट करना है, आरटी बताएं, ठीक है। ये जो वाटर का वॉल्यूम दे रखा है ये हमारे अभी कोई काम का नहीं है ना, 10 टू द पावर -4, हमें सिर्फ 10 टू द पावर मतलब 1 लीटर यूज करना है वेसल का वॉल्यूम। इसके बाद डाउट था 7, a bubble of gas released at the bottom of a lake increases 8 times the original volume when it reaches at the surface. Assuming that the atmospheric pressure is equivalent to pressure exerted by a column of water 10 meter high, what is the depth of the lake? P1 V1 equal to P2 V2 लगा दो इसमें। P1 बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होगा डेप्थ के साथ और वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम 8 टाइम्स दे रखा है, V1 को V ले लो, V2 को ले लो 8V। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 में बॉटम पे ले रहा हूं और वो हो गया 10 प्लस H, V1 को V ले लिया, P2 हो गया 10, V2 हो गया 8V। देखना प्रेशर क्या होगा, 10 मीटर तो उसका डेप्थ है, नहीं 10 मीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर ये बॉटम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, इसको कंसीडर कर लिया 8 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा एट द बॉटम ऑफ द लेक, 10 मीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 8 मीटर, तो मीटर में ही चल रहे हैं दोनों तरफ, मीटर में यूनिट कैलकुलेट। तो 10 प्लस H P1, वॉल्यूम V, वॉल्यूम जब वो बबल सरफेस पे आया तो उसका 8 टाइम्स हो गया है, प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10। तो H के लिए सॉल्व कर लेता हूं,
हो जाएगा अभी ये रिया? 9 to 12 9 to 12, any doubt? 12th question. When CO2 is passed over rate hot coke, it partially gets reduced to CO upon passing 0.5 liter of CO2 over rate. The total volume of gases increased by 700 ml. The composition of the gases mixture. करता हूँ मैं सब बोर्ड पे सॉल्व. ट्वेल्थ क्वेश्चन. CO2 को हम पास कर रहे हैं C पर. CO2 plus C giving twice of CO. CO2 and CO they are in gaseous phase और कार्बन solid phase में. 0.5 liter CO2 पास किया है. Total volume of the gases increased to 700 ml. 500 से 700 हो गया है. The composition of gaseous mixture is CO2 कितना है, CO कितना है, ये हमें बताना है. देखो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जैसा कुछ आएगा. क्वेश्चन में दे रखा है 100% कन्वर्जन नहीं है. 100% कन्वर्जन होता ना तो 500 ml सीधे 1000 ml दे देता. 0.5 लीटर 1 लीटर प्रोड्यूस करता. हमें बोल रखा है टोटल वॉल्यूम 700 है. एज्यूम करो 500 ml में से x ml रिएक्ट कर गया तो इसका 2x. For gaseous phase, volume is directly proportional to number of moles. Avogadro's law. If pressure and temperature are constant, nothing is given about pressure and temperature. Constant assume करना है हमें उसे. Clear? So 500 में से x ml रिएक्ट किया, इसका 2x बन गया. Total volume, solid का तो volume count ही नहीं करना है हमें. Total volume of gases 500 minus x plus 2x is given 700 ml. x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से. x आ जाएगा 200. x 200 इसमें रख दो. 300 ml for CO2, 400 ml for CO. क्लियर है प्रिया? ये चलो 14 to 17. (14 to 17). (13) क्वेश्चन भी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, 7 बच्चों ने गलत भी किया है. 13 भी बता देता हूँ चलो मैं. In case of CO and CH4 curves goes to minima then increase with the increase in pressure, but in case of H2 and He curve is linear because H2 He में curve linear होता है. First there का intermolecular interaction is very low. A van der Waals constant A को इग्नोर करते हैं which denotes intermolecular force of interaction. A तो करेक्ट है. Molecular size और atomic size of H2 and He is small. मॉलिक्यूलर साइज इनका काफी कम होता है जिसके कारण वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाते हैं. क्या? So both A and B are correct. Interaction कम है because their size is small. (14 to 17). Any doubt in 14 to 17? Ayush, Diya, Gori, Riya, Rohit, Rudraksh. चलो 16 क्वेश्चन बता देता हूँ अपने एंड से. काफी बच्चों ने गलत किया है. Which one of the following is wrong assumption of KTG? Momentum and energy always remains conserved. Yes. Pressure is result of elastic collision of molecule with the container wall. ये भी correct है. Molecules are separated by a great distance compared to their size.
Yes, because that's why we ignore their individual volume. All the molecules move straight line between collision and with different velocity. हमें क्या पूछा था इसमें? Wrong assumption. All the molecules move in a straight line between collision and with different velocity. D again, first sentence तो D का first part correct है. All the molecules move in straight. They move in the straight path. This is correct, but with different velocity. मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन ठीक है. चारों ऑप्शन में कंपेयर करेंगे तो डी अप्रोप्रिएट होगा आंसर, बट स्टिल नॉट 100% करेक्ट. उनकी वेरियस वेलोसिटी होती है, डिफरेंट वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल, बट हाँ, दो मॉलिक्यूल की सेम वेलोसिटी ना हो ऐसा बोलना डेफिनेटली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट अगेन नॉट 100% करेक्ट. अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं क्योंकि पहले तीन ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो था ये क्वेश्चन. मतलब चलो up to 20. Any doubt up to 20? Up to 23. मैक्सिमम बच्चों ने सही किए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम लोकेशा. Oxygen gas is collected by downward displacement of water in a jar. The level of the water inside the jar is adjusted to the height of water outside the jar. When the adjustment is made, the pressure exerted by the oxygen is. ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो. क्योंकि ये एक्वस टेंशन तुम्हें पता चलेगा बाद में, फिजिक्स में आएगा. एक्वस टेंशन क्या होता है ये फिजिक्स में पढ़ोगे तब तुम इसे अच्छे से कर पाओ. ये इतने बच्चों ने सही आंसर किया है, मतलब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था जितना मैंने पढ़ा है ए ऑप्शन. कैसे करेक्ट किया? तुमने एक्वस टेंशन पढ़ा है क्या कहीं पर? कैसे सही किया है? हाँ ओमकार, क्या आंसर टिक किया था इसका? ओमकार, आयुष क्या आंसर टिक किया था? सर मैंने एक किया था. क्योंकि मैं एक टिक कर रहा था. एक्वस टेंशन वर्ड मैंने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक. ठीक है. up to 25. up to 25. चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी.